चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का CV4, जहां हम एक और मोनोसेकेराइड फ्रक्टोज को स्टडी करेंगे। तो क्लास अगर हम फ्रक्टोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो ये सेम होता है एज ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। और इसका जो मेजर सोर्स है वो भी नेचर है। नेचर में ये भी फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों ही फॉर्म्स में अवेलेबल है। और अगर फ्रक्टोज के कुछ मेजर सोर्सेज की बात करें तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा हनी भी इसका एक अच्छा सोर्स होता है। आइए क्लास देखते हैं कि फ्रक्टोज को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन भी बिल्कुल सेम है जो कि ग्लूकोज की है। जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया जाता है डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में या फिर एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही मिलते हैं। जब फ्रक्टोज अपनी प्योर फॉर्म में होता है तो इसको एज अ स्वीटनर भी यूज किया जाता है। आइए अब बात करते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की। तो क्लास अगर हम फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल ग्लूकोज की तरह ही ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। आइए पहले देखते हैं फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो क्लास ये तो हम जानते हैं कि फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H12O6 होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस यह पाया गया कि इसमें भी जो 6 कार्बन होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बन नंबर 2 पर होता है और वो एक एल्डिहाइडिक नहीं, एक कीटोनिक ग्रुप होता है। ये भी आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर सेकंड कार्बन एक कीटोनिक ग्रुप का हिस्सा है और ये फ्रक्टोज D सीरीज को बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन यानी कि 5th कार्बन पर जो OH लगा हुआ है वो हमारे राइट हैंड साइड में है। इसके साथ साथ जो फ्रक्टोज होता है वो एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड होता है, यानी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। आइए क्लास अब बात करते हैं फ्रक्टोज के साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर की। ये है फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर और यहाँ पर साइक्लाइजेशन में जो ग्रुप्स यूज होते हैं वो है कीटोनिक ग्रुप का कार्बन यानी कि सेकंड कार्बन और 5th कार्बन का ऑक्सीजन या 5th कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन। और कुछ इस प्रकार से रिंग फॉर्मेशन होती है, यानी कि 5th पोजीशन का जो कार्बन है उसका ऑक्सीजन सेकंड नंबर के कीटोनिक कार्बन से रिंग फॉर्म करता है। और इस तरह के रिंग फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो आप ग्लूकोज में ऑलरेडी देख चुके हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि वहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। और जब ये अरेंजमेंट होता है तो उससे एक तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है जो कि अल्फा D माइनस फ्रक्टोज है, और दूसरा ये स्ट्रक्चर है जो कि बीटा D माइनस फ्रक्टोज है। तो बिल्कुल ग्लूकोज की तरह ही फ्रक्टोज भी अल्फा और बीटा फॉर्म्स में पाया जाता है अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में। और इन स्ट्रक्चर्स को हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग बनती है जबकि ग्लूकोज में 6 मेंबर्ड रिंग बनती थी। और फ्रक्टोज के केस में जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसमें एक ऑक्सीजन है और 4 कार्बन एटम्स हैं। तो क्लास अब हम फ्रक्टोज के अल्फा और बीटा साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में जान चुके हैं। ये है फ्रक्टोज का अल्फा स्ट्रक्चर और इसको जब हावर्थ स्ट्रक्चर में शो किया जाता है तो उसके लिए स्केलेटल कुछ इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन है और कुछ इस प्रकार से 4 कार्बन है। लेकिन कार्बन की जो नेमिंग है वो 2 से स्टार्ट हुई है, 2 3 4 5। अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट कार्बन कहाँ है। फर्स्ट कार्बन रिंग का हिस्सा नहीं है। दूसरे कार्बन पर CH2OH होता है ऊपर की तरफ, जबकि OH होता है नीचे की तरफ। और ये हम अल्फा फॉर्म की बात कर रहे हैं और यहीं पर होता है हमारा पहला कार्बन, जबकि तीसरे कार्बन पर OH ऊपर की तरफ होता है, चौथे कार्बन में OH नीचे की तरफ होता है, जबकि 5th कार्बन में ऊपर की तरफ होता है CH2OH। और ये है हमारा 6th कार्बन और इसका जो करेक्ट नेम है वो है अल्फा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। इसी प्रकार से ये है फ्रक्टोज की बीटा फॉर्म। अगर इसका भी हम हावर्थ स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस केवल ये है कि जो सेकंड नंबर का कार्बन है वहाँ पर अल्फा के केस में OH नीचे होता है, जबकि बीटा फ्रक्टोज के केस में OH ऊपर होता है। और इस फॉर्म का जो बीटा फॉर्म है सही नेम होता है बीटा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज।
अब क्लास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ग्लूकोज में पायरानोज वर्ड यूज होता है, इसी प्रकार से फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में फ्यूरानोज वर्ड यूज होता है। तो इसका कारण भी एक केमिकल कंपाउंड है जो कि फ्यूरॉन होता है, जो फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरह ही 5 मेंबर रिंग होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन एटम मिलकर 5 मेंबर रिंग को फॉर्म करते हैं। और उसी के आधार पर फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को फ्रक्टोफ्यूरानोज कहा जाता है।